दोस्तों, लोमश मुनि के यह वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, राजा युवनाश्व के पुत्र मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे, उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? तब लोमश जी बोले, राजा युवनाश्व इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थक कर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उनकी आवाज ना सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने शीघ्रता से उसी में से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ समय उपरांत भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है? इस पर राजा युवनाश्व ने सच सच कह दिया कि मेरा है। यह सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह दैव की प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा कि धायस्ति, यह बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, मानधाता। इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नाम का धनुष, सींगों से बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी थे। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उन्हीं के यज्ञ करने का स्थान है। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का यज्ञ किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गौएं दान की थीं तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यह देश नहुष के पुत्र राजा ययाति का है। यहाँ राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी स्थान पर महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी इसमें आचमन करो। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे मुनिवर, देखिए, इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोक दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, यह परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा जी की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है। राजन, यह विंशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे ना देखें, सरस्वती भूमि में समा गई हैं। इसके आगे यह चमशोद भेद नाम का स्थान है जहाँ सरस्वती
फिर प्रकट हो जाती हैं। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी स्थान पर अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया था। यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की पवित्र नदी है। हे राजन, यह सबसे पवित्र कश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह यह है कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित भगवान महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। राजन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाली इस वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञ अनुष्ठान करके राजा उशिनर इंद्र से भी बड़े हो गए थे।